पैसा कानून को प्रभावी ढंग से लागू हो, इसके निमित्त आज ये जो प्रेस वार्ता इस प्रेस क्लब रांची में आज रखी गई है। आप सभी हमारे प्रेस के बंधु आज यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी प्रेस के बंधुओं को वनवासी कल्याण केंद्र की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबको जोहार करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि वनवासी कल्याण केंद्र 1952 से लेकर के जनजाति समाज का जो उनकी परंपरागत रूढ़ी व्यवस्था है, उनका विकास को लेकर के सतत 1952 से लेकर के पूरे देश भर में काम कर रही है। इस पेशा को लेकर के भी वनवासी कल्याण केंद्र झारखंड की ओर से कई ऐसे वर्कशॉप और कार्यशालाएं झारखंड के अंदर भी हमने किया है। वनवासी कल्याण केंद्र की जो अखिल भारतीय वन इकाई है, उसके माध्यम से हम 700 से अधिक जनजातियों के बीच में अपना सेवा का कार्य कर रहे हैं और जागरण का भी अपना हम ये कार्य कर रहे हैं। अभी वनवासी कल्याण आश्रम के ने भारत के संविधान में अनुचित क्षेत्र घोषित हुए ऐसे 10 राज्यों में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार कानून 1996 लागू होने के पश्चात इसके क्रियान्वयन हेतु लगातार ये प्रयास हम कर रहे हैं। ऐसे महाराष्ट्र राज्य में 2014 में जब माननीय विद्यासागर राव जी राज्यपाल थे, उस समय इस नियम को घोषित होने में वनवासी कल्याण आश्रम ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका स्वयं निभाई है। उसके पश्चात अभी मध्य प्रदेश में नियम लागू हो, इस हेतु इंदौर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका वनवासी कल्याण केंद्र ने दाखिल किया था, जिसके कारण सरकार ने भी वहाँ 3 माह के अंदर मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2021 को वहाँ पेशा का जो नियम है वहाँ लागू किया। झारखंड राज्य में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के नियम को आधार मानकर झारखंड राज्य में पंचायत कानून एवं राजस्व कानून को ध्यान में रखकर पेशा नियमों का ड्राफ्ट वनवासी कल्याण केंद्र ने अप्रैल 2023 को भी इसको दिया था। और इसके निमित्त पेशा कानून को कैसे गांव में अच्छी तरह से इसका क्रियान्वयन हो और लोगों के पास कैसे अवेयरनेस हो, जागरूक हो कैसे इस नियम के प्रति, इसके लिए हम लोगों ने झारखंड में ऐसे 4 स्थान पर ऐसे कार्यशालाएं किया। एक तो विशनपुर अपना जो गुमला जिला में है, वहाँ पर हमने कार्यशाला किया। ऐसे ही दुमका झारखंड की उपराजधानी है, उस उपराजधानी में भी 11-12 फरवरी 2023 को ऐसे उस क्षेत्र के जो मानकी है, उसके ग्राम प्रधान जो है, उसके जो नायकी है, ऐसे जो परंपरागत ग्राम प्रधान की जो व्यवस्था है, उनके जो प्रमुख है और ऐसे जो प्रशासनिक पदाधिकारी भी है, ऐसे सभी लोगों को मिलकर हमने एक कार्यशाला दुमका में भी वो किया था। ऐसे चाईबासा में हमने वहाँ भी वहाँ के जो मानकी है, वहाँ के जो मुंडा है, हाँ, ऐसे लोगों को मिला करके वहाँ के जो और जागरूक ग्राम के लोग हैं, ऐसे जो प्रशासन के लोग भी है, इसमें भी वो लोग शामिल हुए थे। वो 22-23 अप्रैल 2023 को हम लोगों ने वहाँ पर भी 2 दिवसीय कार्यशाला वहाँ हम लोगों ने किया था और ये पेशा कानून के बारे में सारी जानकारियाँ लोगों को हम लोगों ने वहाँ दिया था। ऐसे खूंटी में भी हम लोगों ने 17-18 जून को एक कार्यशाला किया था। वहाँ भी बड़े पैमाने पर लोग आए और हमारी बातों को सुने और वो कार्यशाला अच्छी तरह से वहाँ संपन्न हुई थी। ऐसे पूरा जो ये जो क्षेत्र में करने के पश्चात हमने रांची में अपना ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, उसके सभागार में हमने यहाँ पर भी
गांव से जो ग्राम प्रधान है, यहाँ के जो मुंडा है, यहाँ के जो बेगा है, पाहन है, हाँ, ऐसे जो गांव में प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं और या प्रशासनिक पदों पर ऐसे कुछ बैठे हुए लोगों को भी उस कार्यशाला में हम लोगों ने आमंत्रित किया था और इस कार्यशाला में हजारों की संख्या में इस कार्यशाला में लोगों ने भाग लिया। आप सभी बहुत सारे पत्रकार साथी भी उस कार्यशाला में गए ही होंगे। तो ये इस प्रकार से ये जो पेशा कानून है, ये जो पंचायत कानून, राजस्व कानून को ध्यान में रख करके ये जो अभी हम काम कर रहे हैं, इसका एक ज्ञापन हम लोगों ने राज्यपाल को भी हम लोगों ने एक ड्राफ्ट बना करके वनवासी कल्याण केंद्र के बैनर तले हम लोगों ने दिया था। तो वनवासी कल्याण केंद्र झारखंड अनेक वर्षों से संथाल, कोल्हान जो है अपना ये जो उरांव क्षेत्र है, ऐसे सभी क्षेत्रों में जो विविध परंपराएं के ग्राम जो मुंडा है, मानकी है, पाहन है, मांझी हड़ाम है, ग्राम पढ़ा राजा है, जैसे सामाजिक प्रमुख के माध्यम से यह निरंतर हम मांग कर रहे हैं कि झारखंड राज्य में पेशा कानून के अनुसार परंपरागत ग्राम सभाओं को अपने सामाजिक धार्मिक परंपराओं के साथ परंपरागत सीमा एवं उनके भीतर के सभी नैसर्गिक संसाधनों पर अधिकार प्राप्त हो, इसके लिए निरंतर हम मांग कर रहे हैं। ऐसे झारखंड में पेशा कानून के अनुसार परंपरागत ये जो ग्राम सभाएं हैं, इसी कानून के साथ साथ वन अधिकार कानून के अंतर्गत सामुदायिक जो वन संसाधनों के संवर्धन एवं प्रबंधन का जो अधिकार भी राज्य शासन निश्चित करे, जिससे परंपरागत ग्राम सभा समूह जो है अपनी आजीविका सुरक्षित कर सके। इसी के साथ साथ उनके पास जो परंपरागत ज्ञान है, जैव विविधता का जो उनके पास ज्ञान है, उसकी भी सुरक्षा हो, इसको वनों का संवर्धन भी हो और जनजाति समाज की आजीविका भी सुनिश्चित हो। ऐसे जो मांगों को लेकर के ऐसे लोगों के बाद जा करके उसके प्रति लोगों को अवेयरनेस कराना और सरकार से भी हम निरंतर ऐसे मांगों को लेकर के, कार्यशालाओं को लेकर के हम ये जो अपना ये मांग हम कर रहे हैं। वर्तमान सरकार ने जो प्रारूप जारी किया है अभी, उसमें जो ये जो अपना लघु खनिज बालू का ये जो है, बालू में उनका जो बालू घाट का जो अधिकार है आदि गांवों के उपयोग हेतु ग्राम सभा के सहमति से उपयोग करना एवं उसके नियंत्रण का भी अधिकार अभी के ये जो प्रारूप गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसमें वो अधिकार दिया हुआ है। इसी तरह से ये जो लघु जल निकाय 10 हेक्टेयर तक के जल स्रोतों का प्रबंधन और मत्स्य पालन का अधिकार को भी ग्राम सभा को दिया है। परंपरा के अनुसार गांव की जो समस्याएं हैं समाधान हेतु भी परंपरागत व्यवस्था को अभी ये जो ड्राफ्ट है उसमें मान्यता दी गई है। इसी तरह भूमि हस्तांतरण हेतु भी जो ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य की है। ऐसे प्रावधानों का प्रत्यक्ष क्रियान्वयन छोटे छोटे गांवों में जो समुदाय परंपरा से अपने समाज को सामूहिक रूप से संचालन कर रहा है, वह समुदाय सहजता से यह प्रबंधन कर सकेगा। अभी ये जो ड्राफ्ट गवर्नमेंट ने किया उससे ये स्पष्ट ये झलकता है। किंतु कुछ ऐसे जो सामाजिक संगठन हैं झारखंड राज्य में 5वीं अनुसूची के स्थान पर 6ठी अनुसूची के नियम लागू करने की मांग की थी, किंतु उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कहा है कि यहाँ पर 6ठी अनुसूची लागू नहीं हो सकती। इस पर उच्च न्यायालय ने भी अपील को खारिज किया है। इसलिए इस नियम के तुरंत जारी होने में कोई ऐसी कठिनाई हम नहीं दिखती है। झारखंड राज्य सरकार द्वारा बनाया गया ये जो 2024 का पेशा ड्राफ्ट को संज्ञान में लेकर राज्य शासन को यथाशीघ्र इस नियमों को राज्यपाल द्वारा अनुसूचित करना चाहिए। और ये जो ड्राफ्ट झारखंड सरकार ने लाई है, हम झारखंड सरकार को भी धन्यवाद देते हैं कि ये जो ड्राफ्ट जैसे बनाया है हूबहू वो उसको लागू करे। ऐसी वनवासी कल्याण केंद्र की ओर से
हमारा झारखंड सरकार को धन्यवाद भी है और उसे निवेदन भी है। सबसे पहले आप पत्रकार बंधु लोग को मेरी ओर से सबको स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि पेशा कानून 1996 में एक गजट पास हुआ था और उसके बाद में आज तक झारखंड ऐसा प्रांत में पेशा कानून लागू नहीं होना 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने के बावजूद ये दुर्भाग्य है। कल्याण आश्रम के माध्यम से जितने भी शेड्यूल एरिया है, इसमें 10 राज्य आते हैं, उसमें एक झारखंड भी, और इस झारखंड प्रांत में, झारखंड प्रदेश में पेशा कानून लागू नहीं होना कहीं ना कहीं यहाँ पर रहने वाले जनजाति समाज को, जनजाति समुदाय को, उनकी भाषा को, उनकी संस्कृति को और उसका गौरवपूर्ण इतिहास को, उसका जल जंगल जमीन को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्षति होने की संभावना हम सब लोग को दिख रही। चाहे वो संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे भाषा का क्षेत्र हो, चाहे उसका रूढ़िगत जो प्रथा है, उन सारी स्वशासन सामाजिक व्यवस्था को लागू नहीं होने के चलते आज यहाँ झारखंड के जनजाति समाज उसका दिनों दिन धर्म के रूप में, सांस्कृतिक के रूप में, भौगोलिक दृष्टिकोण से, और उसका इतना ही उसका जमीन तक कहीं ना कहीं अतिक्रमण हो रहा है। अगर इस तरह का पेशा कानून 1996 को आधार मानते हुए झारखंड सरकार एक नियमावली बना करके अगर लागू करती है तो कहीं ना कहीं जनजाति समाज को ये पेशा कानून सुरक्षा कवच का रूप में काम करेगी। वनवासी कल्याण आश्रम सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे देश के 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आने वाले सभी प्रदेशों में ये अपना कटिबद्ध तरीका से, इन्होंने प्रभावी तरीका से राज्य सरकार से निवेदन आवेदन करते हुए पेशा कानून को लागू करवाने के लिए विभिन्न राज्यों में अपने से ही प्रयास किया। PIL दाखिल किया है, जनजाति का दाखिल किया है। तो उसी तरह झारखंड प्रदेश में भी एक पूरे जितने भी जनजाति समाज का समुदाय है उनसे बातचीत करने के बाद में उनका रूढ़िगत परंपरागत जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था का संरक्षण कैसे हो, उसका संवर्धन कैसे हो, उसको कैसे हम सब समाज का रूप में उसको व्यवहारिक में लाएं, इसी दृष्टिकोण से हम सब लोग ने सभी का सहयोग लेते हुए राज्यपाल को एक ड्राफ्टिंग तैयार करके दिया। और इस ड्राफ्टिंग तैयार होने के बावजूद उन्होंने सरकार को भेजा, और सरकार को भेजने के बावजूद आपका 2024 में एक झारखंड सरकार ने नियमावली बनाई, और उस नियमावली में हमारी जो बातें, हमारी जो लोगों के साथ में संग्रह किया हुआ जो लेखन है, उस लेखन को इस ड्राफ्टिंग में शामिल किया गया है। हम गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे संगठन की बातों को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल का निर्देश से यहाँ की झारखंड की सरकार ने इस बात को मजबूती के साथ में रखा है। जो 1996 का जो ड्राफ्टिंग जो हुई है, जो गजट है 1996 के आधार को लेते हुए यह नियमावली बनी है, जिससे हम लोग को उत्साहित और संतोषजनक प्रतीत हो रहा है। इसी चलते हम सब लोग 2024 का जो ड्राफ्टिंग किया हुआ है सरकार के द्वारा, उस ड्राफ्टिंग को हम सब लोग ने संगठन के हिसाब से संतोषजनक प्रदत्त हुआ है हम सब लोग को। इसी चलते राज्य सरकार से हम लोग निवेदन करते हैं, आवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि 1996 को आधार मानते हुए 2024 का जो पेशा कानून का जो ड्राफ्टिंग किया गया है, उस ड्राफ्टिंग को हूबहू लागू किया जाए। मेरा नाम डॉक्टर तनुजा कुमारी है। मैं
वनवासी कल्याण केंद्र में 1906 से काम कर रही हूँ और तब से हमने देखा है कि ये जो कानून है, पेशा कानून, वो गांव-गांव में गांव के लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये वनवासी कल्याण केंद्र जगह जगह में मीटिंग बैठा करके गांव वाले लोग को समझाते हैं कि उनका अधिकार क्या है। जल, जंगल, जमीन का उनका अधिकार क्या है। और इन्होंने इनके कार्य को देखते हुए उन्होंने यह समझा कि पेशा कानून क्या है और इसके कार्य को लागू करना एक परंपरागत नियम के अनुसार है। ये हमारा समाज का एक आधार स्तंभ है और इस आधार स्तंभ के द्वारा ये पेशा कानून जब लागू हो जाता है तो गांव के जो लोग हैं वे लोग मजबूत हो जाएंगे। लेकिन 5वीं अनुसूची लागू हो, ये बहुत लोग विरोध कर रहे हैं, इसीलिए लागू नहीं हो रहा है। और मैं चाहती हूँ, सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि झारखंड में जल्दी से लागू हो जाए, तब जाकर के इनका जल, जंगल, जमीन सुरक्षित रहेगा, वरना यह समाप्त हो जाएगी, इनकी अधिकार समाप्त हो जाएगी। ये मैं सरकार से निवेदन करती हूँ जल्दी से जल्दी लागू किया जाए और आदिवासी मूलवासी की जो परंपरा है वो बची रहे, नहीं तो समाप्त हो जाए।